भदोही जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले भर में हर गांव और कस्बे में अवैध झोलाछाप चिकित्सक अपनी क्लिनिक धड़ल्ले से चला रहा है। लेकिन विभाग के लोग मूकदर्शक बने बैठे हैं। विभाग के जिम्मेदार किसी शिकायत के इंतजार में रहते हैं। जब कोई शिकायत की जाएगी तब भदोही में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों के कान पर जूं रेंगती है और फिर कार्यवाही प्रारंभ होती है। लेकिन भदोही जिले में एक ऐसा मामला इस समय काफी चर्चा में है, जहां गोपीगंज थाना भदोही के स्वास्थ्य विभाग से भी लापरवाही में आगे निकल गई और इसी लापरवाही में एक गरीब की जान भी चली गई। गरीब और कमजोर लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि सिस्टम में बैठे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। भदोही जनपद में गोपीगंज पुलिस यदि सही समय पर झोलाछाप चिकित्सक शैलेंद्र बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती तो दल्लूपुर निवासी एक गरीब मजदूर विंध्यवासिनी गौड़ की मौत न होती। गोपीगंज पुलिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडेय ने झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ मिली शिकायत पर बीते 28 अक्टूबर को डॉक्टर अमल सिंह से जांच कराया, जहां पर आरोप सही पाया गया कि झोलाछाप चिकित्सक अवैध ढंग से क्लिनिक संचालित कर रहा है और 16 नवंबर को सीएमओ के आदेश के बाद गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडेय ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की। लेकिन गोपीगंज पुलिस पता नहीं किस वजह से मुकदमा दर्ज करना सही नहीं समझा और अधीक्षक के तहरीर देने के 11 दिन बाद उसी झोलाछाप चिकित्सक के द्वारा सुई लगाने से एक गरीब मजदूर की जान चली गई। और तब गोपीगंज पुलिस की नींद खुली और झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर पूरे जनपद में गोपीगंज पुलिस के इस रवैये को लेकर काफी चर्चा है। क्या पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था या पुलिस खुद मामले को सेटल करने में जुटी थी? हालांकि कुछ भी हो, लेकिन गोपीगंज पुलिस का यह कारनामा लोगों के गले नहीं उतर रहा है। झोलाछाप चिकित्सक की सुई लगाने से दल्लूपुर निवासी मजदूर की मौत के बाद भदोही सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने 3 सदस्यीय टीम गठित करके रिपोर्ट मांगी है। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि आखिर जनपद में हर गली मोहल्ले में संचालित झोलाछाप चिकित्सकों पर प्रशासन अपने स्तर से कार्यवाही करने से क्यों घबराता है? किसी शिकायत के इंतजार में बैठा स्वास्थ्य विभाग जिले के आम लोगों की जिंदगी से क्यों कर रहा है खिलवाड़? हालांकि भदोही के सीएमओ जनपद में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जीआरएस आई थी जिसमें कि सीएमओ साहब का आदेश हुआ था कि उस झोलाछाप के द्वारा बिना पंजीकरण के एंड बिना डिग्री के, बिना वैध डिग्री के वो एक अपनी क्लिनिक चलाता था केड़वरिया गोपीगंज में। 16 नवंबर को सीएमओ साहब का आदेश आया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। 2 घंटे के अंदर हमने तहरीर कोतवाल साहब गोपीगंज के यहाँ भिजवा दी एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसके बाद हमारी कोतवाल साहब से बात भी हुई थी और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी एफआईआर हो जाती है। फिर आजकल में होते हुए अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई थी। तब तक 2 दिन पहले उसके द्वारा एक मरीज का इलाज किया गया जिसमें कि उस मरीज की मौत हो गई। 16 नवंबर को शाम को 5-6 बजे के बीच में हमने यहाँ से भिजवा दिया था। शासन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जिले में अब तक पिछले माह जो है 6 एफआईआर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ करा दी गई हैं और प्रक्रिया जो है जो कानूनी है वो चल रही है। रात में मुझे पता चला कि शैलेंद्र बिंद कोई झोलाछाप डॉक्टर है गोपीगंज में, उसके यहाँ श्री विंध्यवासिनी गुप्ता जी इलाज कराने आए थे। तो इलाज के दौरान जो गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई और जिला अस्पताल में लाया, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जो मुझे जानकारी पता चली है। और ये भी पता चला है कि उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। मैंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर बीएन सिंह, डॉक्टर मौर्य और लिपिक हैं विभा सिंह की टीम गठित कर दी है। ये टीम मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट देगी और इसके रिपोर्ट आते ही मैं जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में आकर के उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और भदोही में इस तरीके का कृत्य, ठीक है गांव के बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके से क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरा ये भी प्रचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये वहाँ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है हर हाल में कड़ी कार्रवाई, जो भदोही के लिए एक नज़ीर बन जाएगी, ऐसी कार्रवाई मैं जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में कराऊंगा।